तो सुगम सुगम सब कोई कहे, पे अगम भजन की घात, जो लग ठौर न परसी है, कहीं आवे है बात। यहां भजन पथ के अनुभवी महापुरुष श्री नेही नागरी दास जी आपको मुझे सचेत सावधान करते हुए कह रहे हैं कि भजन भजन हर कोई कहता है। जैसे संतों ने कहा ना, कृपा कृपा सब कोई कहे, फिर कृपा पात्र नहीं कोई। इसे कह रहे हैं भजन भजन सब कोई कहे, पर कह रहे हैं अगम भजन की घात। भजन भजन कहने वाले बहुत हैं, पर भजन करने वाला कोई बिरला होता है। भजन कहने वाले तो हम सब हैं। जब पूछो, जब देखो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वृंदावन क्यों आए हैं? भजन करने आए हैं। भजन करेंगे, भजन करना चाहते हैं। तो फिर भजन भजन सब कोई कहे, पर कह रहे हैं भाई इतना सरल नहीं है। उससे पूर्व में कहा, जब लग मन ही लागी है, इंद्री भोगन खोई, तो लग पंथ दुहेल रो। मन तो कर रहा है भजन करने का, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये संसार के विषय भोग में ही लिप्त हैं। बोले तोलग पंथ दुहेलरो, जैसे दो मार्ग पर पांव धरकर कोई पथिक कहीं नहीं पहुंचता, पीड़ा ही पाता है, ऐसे ही मन कहीं और, आंख कहीं और, विचार कहीं और। मैं कई बार पहले भी आपसे कहता था कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो चेतना है ना, वो बटी है। सोच कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अरे शास्त्र तो बड़ी सुंदर सीधी और बड़ी सरल परिभाषा साधु की देता है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम स साधु। जो मन वचन कर्म से एक है, बोले वो साधु है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, यहां रहता हो, कहां रहता हो, पर जो मन से, वचन से और कर्म से एक निष्ठ है, जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में अनुरक्त है, समर्पित है, बस वही साधु है। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। अब देखो, हम अपनी स्थिति देखें। मन तो करता है भजन करने का, मैं नहीं कहता कि मन भी नहीं करता, आपका मेरा नहीं, मन तो करता है, पर आंख को गलत जगह जाने से हम नहीं रोक पाते। निद्रा, पिशुनता, इसमें जो रस आपको मुझे मिलता है उसका त्याग हम नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं भाई, भजन कहना सरल है पर भजन करना कठिन है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बोले भजन कहने में केवल जिह्वा हिलती है, जीभ हिलाओ लो हो गया भजन, बोल दिया आपने भजन। तो बोले भजन कहने में केवल जिह्वा हिलती है, भजन करने में सब हिल जाता है। विरक्त महानुभाव थे, ऐसे कहते थे, बोले भाई भजन कहने में बस जीभ हिलती है, पर भजन करने में बोले सब हिल जाता है, धरती आकाश हिल जाते हैं भजन करने में। तो सुगम सुगम सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। और मैं फिर आपको कहूं भाई, ये कोई आपको मेरे को हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहे, आपको मुझे भयभीत करने के लिए भी नहीं कह रहे, केवल आपको मुझे सावधान करने के लिए कह रहे। माने इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हल्के में नहीं लेना चाहिए इसका अर्थ क्या है? जब शरीर में शक्ति है, बल है, उत्साह है, उसी समय अपने आप को भजन में लगाना चाहिए। आधे से ज्यादा संसार को तो इसी बात का ही भ्रम रहता है, भाई ये कोई समय भजन करने का। आधे से ज्यादा संसार तो यही सोचता है। जब संसार से थक टूट जाओ, जब देह बिल्कुल जर्जर हो जाए, मन बिल्कुल उत्साहहीन हो जाए, देह रोगों का घर बन जाए, आप किसी पर आश्रित हो जाएं, स्वयं से न चला जाए, न बोला जाए, न देखा जाए, बोले वो समय है भजन का। ये कोई समय है भजन का? अभी तो संसार देखो, अभी दुनिया देखो, संसार देखो, संसार कमाओ, संसार एकत्रित करो। आप संसार की ओर देखोगे तो यही सुनने को मिलेगा।
अरे भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से कश्चिद यतति सिद्धयः, और फिर यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो कहता नहीं करता है। दादू साहेब एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं घी दूध में रम रहा, दूध में घी है, जैसे दूध की एक एक बूंद में घी है, ऐसे ही कहते व्यापक सब ही ठौर, ऐसे कण कण में परमात्मा है। लेकिन इतनी बात कह के फिर क्या कहते हैं घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर, कण कण में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, मुझ में तुझ में भगवान है, सब में भगवान है। कहने ये बात कहने वाले वक्ता तो बहुत हैं, दादू वक्ता बहुत हैं। वक्ता नहीं कह रहे, वक्ता जो बिना अनुभव के बोले वो वक्ता है, क्योंकि उसकी बात से ना तो उसको स्वयं को लाभ होता है ना किसी और को। आपको उस दिन भी मैं कह रहा था ना, मुझे ऋषिकेश में एक संत ने बात बरसों पहले कही थी। बोले बेटा जब बोलो तो तुम्हारे वक्तव्य में पुनरुक्ति भले हो जाए, माने एक बात को फिर से कहना पड़े, फिर कहना पड़े, फिर कहना पड़े, पुनरुक्ति भले हो जाए, लेकिन तुम्हारी बात में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अतिशयोक्ति अर्थात अनुभव से बाहर की बात नहीं कहना, जो आपने जीवन में अनुभव किया हो बस केवल वही बात कहना। उसी का स्वयं पर भी प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं दादू बकता बहुत है, बकने वाले बहुत हैं। अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान कह रहे थे, बोले कथा सुनने वालों की कमी है भाई, कहने वालों की कमी नहीं है। वो आज के दृश्य का विचार करते हुए कह रहे थे, मैंने भाई सुनने वालों की कमी है, कहने वालों की कमी नहीं है। तो कह रहे घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर, और दादू बकता बहुत हैं, पे मथ काढ़े ते और। पर जिन्होंने घी को निकाला है दूध से, बोले ऐसे अनुभवी जन बड़े थोड़े हैं। सब जानते हैं कहां से बनता है घी, दूध से बनता है, पर सबने निकाल कर नहीं देखा है भाई। जिन्होंने उस क्रिया का, जिन्होंने उस अनुभव का ज्ञान प्राप्त किया है, वो थोड़े ही हैं। तो भजन कहने वाले बहुत हैं भाई, भजन करने वाले थोड़े हैं। अगम भजन की घात। और फिर कह रहे हैं भाई जब लग ठौर ना परसी है, जब तक मन टिकाने लग न जाए। मन का टिकाने लगना अर्थात जब तक मन की चंचलता समाप्त न हो जाए, जब विषयों के प्रति आकर्षण न रहे, जब लग ठौर न परसी है। कहीं आवे है बात, बोले अरे बात की बात है। जब तक मन टिकाने न पहुंच जाए, और मैं स्पष्ट करूं, मन का टिकाने पहुंचना जब विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए। मन के टिकाने लगने का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं और पहुंच जाएं, आप तो रहें यहीं, पर संसार के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाए। और अब बांधता क्या है? संसार नहीं बांधता। संसार की वस्तु कैसे बांधेगी? जड़ वस्तु कैसे बांधेगी? संसार नहीं बांधता है। संसार के प्रति जो आकर्षण है ये जीव को दास बना देता है, विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, बंध जाता है जीव। तो जब संसार के प्रति वो आकर्षण शिथिल हो जाए, और संसार के प्रति आकर्षण कैसे शिथिल हो, कब शिथिल हो? जब संसार से सुंदर, संसार से लुभावनी कोई और चीज मिल जाए, तब तक तो मन नहीं छोड़ेगा। खींच तान के मन से छुड़ाते रहो संसार, पर मन छोड़ता नहीं भाई। इस बात का तो भाई अनेक बार हम जीवन में अनुभव कर चुके। ऐसे छुड़ाने से मन नहीं छोड़ता। मन के हाथ कोई बड़ी वस्तु आए, कोई श्रेष्ठ वस्तु आए, फिर मन छोड़ता है, फिर छूटता है संसार। तो आगे कहते हैं, अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खींच, रसद बिसद गह भजन के ठौर ठौर ही बेच। अपने अपने स्वाद थे राखे इंद्री खींच। सबसे पहले अपने आप को देखिए कि मेरा मन सबसे अधिक कहाँ जाता है।
किसी का मन भोजन में है, किसी का मन संसार के रूप को देखकर आकृष्ट होता है, किसी को संसार की वस्तु को संग्रह करने का लोभ है, माने कोई काम में अटका है, कोई किसी को क्रोध सताता है, कोई लोभ के अधीन है, कोई मोह से अंधा है, कोई अहंकार रूपी रोग से ग्रसित है। तो सबसे पहले ये देखो कि मेरा मन सबसे अधिक कहाँ जाता है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे, बोले जो चीज सबसे प्यारी हो वही चीज श्री ठाकुर जी को निवेदन करनी चाहिए। जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो, और हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की नहीं है वो दे देते हैं। जो जो वस्तु प्यारी है उसको अपने पास ही छिपा कर दुबका कर रखते हैं, उसका संग्रह करके रखते हैं। परिणाम क्या होता है, उस वस्तु में आसक्ति और गाढ़ी हो जाती है और वो फांस हमारे गले में फंसती चली जाती है। फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। सबसे पहले तो भाई संतों का संग करके ये विवेक जगाइए और इस विचार को अपने भीतर दृढ़ करके रखिए और सत्संग के जल से उस भाव का पोषण करिए, उसका सिंचन करिए कि भाई एक बात तो पक्की है, आज भले मन उलझा है संसार की वस्तु में। देखो बहुत ध्यान से सुनना। मान लिया हमारा मन संसार की वस्तु में उलझा है, मान लिया हम किसी के प्रति आसक्त हैं और वो आसक्ति हमें दुख भी दे रही है, क्योंकि आसक्ति का अंतिम परिणाम पीड़ा ही है, क्लेश। मैं तो ऐसा समझता हूँ, थोड़ा सा जो जीवन में अनुभव हुआ वो ये कि जीव को सबसे अधिक संताप जो है ना, बस वो आसक्ति के ही कारण है। आसक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं है, इससे बड़ा कोई ताप नहीं है, संताप नहीं है, क्लेश नहीं है। और संसार का विषय कैसा है, आप उसका चिंतन भी करो तो उसकी ओर मन खींचने लगता है, और वो मिल जाए फिर तो मन फंसे बिना नहीं रहता भाई। तभी तो अनुभवी महापुरुष कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना होई। तो भले आज मन अटका है संसार में, इसको पहले तो मानो, किसी चीज में, वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, पद प्रतिष्ठा में है, पर लेकिन इसके साथ साथ अपने मन को ये बोध अवश्य दीजिए कि भाई, अपने मन से कहिए कि हाँ भाई ठीक है, तू आज इसमें अटका है, पर ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा। ध्रुवदास जी अपने मन से ही तो कहते हैं कि अरे मन, अब तू मेरो कहो कर, मैंने आज तक तेरा कहा किया और हमेशा दुख पाया, हमेशा पीड़ा पाई, अब तू मेरो कहो कर, अब तू मेरा कहा मान। और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। तो जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय हो उसको बांटना शुरू करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु में आसक्ति हो उस वस्तु को बांटना शुरू करिए, प्रभु को निवेदन करिए, उसको सेवा में लगाइए। जब श्री ठाकुर जी कहते हैं ना, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका सर्वस्व हर लेता हूं, तो वस्तुतः श्री ठाकुर जी आसक्ति और ममता हरते हैं। वस्तु की उनको क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं की है। चोरी तो आप और मैं करते हैं, झूठा अधिकार तो आपने और मैंने जमाया है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला दंड का पात्र होता ही है। वस्तु तो प्रभु की है ही, पहले भी उनकी, बाद में भी उनकी। सूरदास कहते हैं, सवै भूमि गोपाल की। भूमि के नाम पर कितना कलह क्लेश होता है, भूमि हंसती है, बोले तुम्हारे बाप दादा भी मेरे लिए ऐसे ही लड़ते थे, पर सवै भूमि गोपाल की। तो पहले तो अपने निकट जाकर एकांत में विचार करके, आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके पहले तो ढूंढिए कि भाई मेरी आसक्ति कहाँ है। और आप ईमानदारी से जब भीतर उतरोगे, जब आप अपने निकट जाओगे, आप देखो कि छोटी छोटी शुद्र वस्तुओं में मन अटका होता है, तुच्छ तुच्छ वस्तुएं, वहां पर आपका मेरा मन अटका है। भजन में कैसे लगे ऐसा मन, भजन में कैसे लगे ऐसा मन, भजन भाव के निकट कैसे जाए। तभी बार बार संत कह रहे हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। और एक और छोटी सी बात आपको बताऊं, जब इलाज करने जाओगे ना मन का, जब अपने मन का इलाज करने जाओगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे धूल जमे कमरे को साफ करने गए हो।
आप गए तो कमरा साफ करने थे, बाहर आए तो देखो आप ही मैले हो गए, आप पर ही सब धूल चढ़ी। यदि भजन करते समय, यदि सुमिरन करते समय, यदि ध्यान करते समय मन बहुत चंचल होता हो, ऐसी ऐसी बातों का स्मरण करता हो जो आपको साधारणतया नहीं होती हो, तो समझना आप ठीक मार्ग पर जा रहे हो, ये ठीक मार्ग है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ा चंचल बालक हो, खूब चंचलता करता हो, आप उसका एक हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाने की चेष्टा करो, उसकी चंचलता कई गुना बढ़ जाएगी। वो किसी भी प्रकार से आपसे हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहेगा। वो चंचल बालक जो है, मन बिल्कुल ऐसा है। आप जैसे ही उसे निग्रह की ओर ले जाएंगे, आप जैसे ही उसे एकाग्रता की ओर ले जाएंगे, एक बार तो वो बहुत चंचल होगा। इसलिए तो संतों की बात मैं आपको बताता हूं, भाई आज मन नहीं लग रहा है पर करो, मन न लगे पर करो, क्योंकि औषधि यही है। ऐसे ही मन की चंचलता दूर होती है, ऐसे ही मन धीरे 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 एकाग्र होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो ढूंढो, खोजो, मेरा मन वस्तु में है, व्यक्ति में है, कहाँ है, कहाँ अटका है मेरा मन। और आप देखोगे अलग अलग ठिकाने सबका मन अटका है, एक वस्तु में सबका मन नहीं लगा है। कोई रसना के स्वाद में है, कोई रूप के दर्शन में आ सकता है, किसी को संसार में क्या लुभाता है, किसी को क्या लुभाता है। इसीलिए कह रहे हैं, अपने अपने स्वाद ते राखे इंद्री खींच। ऐसे जहां जहां मन अटका है वहां से उसको खींच कर लाइए। ऐच खेच या मन को वृंदावन में लाए। अगर भोजन में आपका मन है, जिह्वा के स्वाद में अगर मन है, तो फिर सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान श्री ठाकुर जी को निवेदन करिए। खूब सजने संवरने में आपको आनंद आता है, फिर ठाकुर जी को सजाइए, उनका श्रृंगार करिए। जो अपने लिए करते थे वो प्रभु के लिए करना आरंभ करिए। इस प्रकार जो जिस विषय में आपको स्वयं आज सुखानुभूति हो रही है, उसे किसी प्रकार संत भगवंत की सेवा में लगाइए। उससे वस्तु की, व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा संत जनों का अनुभव है। और आसक्ति मिटाने का इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जो भी है उस प्रभु को निवेदन करो, प्रभु हरेंगे उस आसक्ति को। भगवान कह रहे हैं, भाई अपने बल पर जीतने जाओगे तो नहीं जीत पाओगे। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। और फिर कह रहे, रसद बिसद गह भजन के और ठौर ठौर ही भेंट। फिर इस प्रकार धीरे धीरे अपने भजन भाव को गाढ़ा करिए। देखो, मटकी में दूध हो, तीव्र गति से कोई चलता हो तो दूध छलक जाने का भय होता है ना। लेकिन अगर उसी मटकी में घी हो तो घी नहीं छलकेगा। दूध से घी बना है, दूध छलकेगा पर घी नहीं छलकेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया से वो अब धीर हो गया है, गाढ़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। ऐसे यूं ही जाओगे तो मन छलकेगा, यत्र तत्र छलकेगा, पग पग पे छलकेगा। गुरु से युक्ति लेकर, गुरु से विधि लेकर, गुरु से उपासना पद्धति लेकर, गुरु से नाम सुन के धीरे धीरे इस मन को गंभीरता की ओर ले जाइए। धीरे धीरे इस मन को स्थिरता की ओर ले जाइए। फिर सर पे मटकिए, दौड़ लगाइए संसार में। दुबदास जी कह रहे ना, जड़ नीके गए फिर चिंता नहीं। एक बार भजन भाव दृढ़ हो जाए फिर चिंता नहीं, फिर कहीं भी रहिए। फिर तो श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, भाई माला तिलक धारण करो न करो, एक बार यदि भजन भाव गाढ़ा हो गया, यदि भीतर मन रम गया, फिर बाहर से कोई चिन्ह धारण करो, बहुत अच्छा है, न करो तो कोई हानि नहीं है। गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। हाँ, पर जो अभी मैंने आपको निवेदन किया, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भले आज मन है हमारा संसार में, छोटी छोटी चीजों में हमारा मन अटक जाता है, पर अपने मन को साथ साथ ये जरूर समझाते रहना, भाई ठीक है तू अटका है तो अटका रहे, लेकिन ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं,
बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। गाइए। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, 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 बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। छाड़ छाया कल्प द्रुम, छाड़ छाया कल्प द्रुम, जग धूप दुख क्यों सहूँ रे, जग धूप दुख क्यों सहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। संत कह रहे हैं छाड़ छाया कल्प द्रुम, कल्प तरु की छाया छोड़कर ये जग की दुख रूपी धूप क्यों सहूं। जब प्रभु के चरणारविंद हैं, उनकी शीतल संतम छाया है, उसे छोड़कर छाड़ छाया कल्प द्रुम, छाड़ छाया कल्प द्रुम, जग धूप दुख क्यों सहूँ, जग धूप दुख क्यों सहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। कलिकाल कलह कलेश सरिता, कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहु रे मन, वृथा तामधि बहु, कलिकाल कलह कलेश सरिता, कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहु रे मन, वृथा तामधि बहु, दास नागर ठौर निर्भय, दास नागर ठौर निर्भय, कृष्ण चरणन गहूँ रे मन, कृष्ण चरणन गहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूँ। संतों के मुख से जो प्रकट हुआ है भाई वो मंत्र ही है। अच्छा, संत सभी पे एक ही प्रकार से कृपा नहीं करते। कान में कुछ कहने से ही दीक्षा नहीं होती। संत तत्व यदि समझ में आ जाए फिर तो भाई संतों ने जो कहा है वो मंत्र है। पर यदि आप साधन के पथ पर आरूढ़ हैं तो एक बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, 1000 बार बाहर से सुनो, उसका प्रभाव जाने हो न हो, 1000 बार आप बाहर सुनो,
उसका प्रभाव जाने हो ना हो 10 बार अपने मन को सुनाओ, उसका प्रभाव होगा, उसका प्रभाव होगा। अपने मन को कहिए, मैं कह रहा हूं ना, नहीं हटता है मन, चिंता मत करो, पर मन को इस बात का बोध साथ साथ कराते चलिए। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। कलिकाल कलह कलेश सरिता, संत देखते हैं भाई इस कलिकाल में क्या क्या है जीवन, कलह और क्लेश। क्लेश बढ़ने का नाम ही तो कलयुग है। कलयुग किसे कहते हैं? जहां कलह हो, क्लेश हो। माता पिता के प्रति संतान की भावना नहीं रही, भाई बंधु का स्नेह नहीं रहा, पति पत्नी के संबंध में छल है, कपट है। अर्थ प्रधान ये युग है, जहां देखो कलह है, क्लेश है, जहां देखो। संत तो कहते हैं जेते हरि के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें। जब यहां ये दशा है तो फिर संसार में तो क्या कहना। तो कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहू। और ये सरिता लेकर कहां जाती है? कहीं नहीं, इसी संसार में, बार बार संसार में, पुनः पुनः संसार में। दास नागर ठौर निर्भय, दास नागर ठौर निर्भय। एक ठौर है जहां पर कोई भय नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां क्लेश नहीं है, जहां सुख है, जहां शांति है, जहां सतत आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण चरणन गहूं रे मन, कृष्ण चरणन गहूं, बिन हरि भजन सुख नहीं कहूं, बिन हरि भजन सुख नहीं कहूं। भ्रमत रहत है काल सदा नित शीस पर, ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धौर हर, ताते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। और क्या हुआ? क्या हुआ? आज यदि इस मार्ग पर चलने की हमारी योग्यता नहीं, पर जिसका बल, जिसका आश्रय हम ले रहे हैं, उसकी कृपा का प्रभाव प्रताप क्या है? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। रंक चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहरो सुने मूख
पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले। अंधेरे को सब कछु दरसाही। अंधेरे को सब कछु दरसाई। कमल चरण कमल सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार वंदो तिह पाई। बार बार वंदो तिह पाई। चरण कमल वंदो हरि राय। चरण कमल वंदो हरि राई। और भले आज मन न माने, पर एक दिन इसी विधि मानेगा भाई। और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, 1000 बार बाहर से सुनो, उसका प्रभाव पड़े न पड़े मैं नहीं जानता। और 10 बार अपने मन से कहो, एक बार मन सुनेगा, थोड़ा सुनेगा। और कहना क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो, आत्मा जैसे ही सत्य के निकट पहुंचेगी, आनंद की अनुभूति होगी। जैसे ही आप असत्य के निकट इसे ले जाने की चेष्टा करेंगे, अकारण दुख होगा, अकारण कष्ट होगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं, मन आधे अधूरे के साथ समझौता कर लेगा, बुद्धि कर लेगी, आत्मा नहीं करेगी। वो तो अपना परम विश्राम ही खोज रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, जैसे ही मैंने ये गाना आरंभ किया ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, तो मैं आपका दर्शन करता हूं तो आपके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है कहते ही। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाई यही आपके मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। जन्म जन्म से हमारी आत्मा इसी संबंध को तो खोज रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। बहुत साल पहले एक संत ने ये बात बताई थी। बोले अच्छा है श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो। देखो संत कैसे बात बात में बात बना देते हैं। कहते हैं और आनंद आएगा अगर मेरे राम कहो, मेरे कृष्ण कहो। अभी आपको यही निवेदन कर रहा था मैं, भाई आपकी मेरी आत्मा को बस एक इसी संबंध की तलाश है, इसी की खोज है। यही एक ठौर आपकी मेरी आत्मा ढूंढ रही है, यही देना है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। जैसे चंचल बालक के पीछे लगी लगी माता तन से भले थक जाए पर मन से कभी नहीं थकती। वो जो बालक के प्रति माँ का वात्सल्य है, वो जो बालक का हित चिंतन है, एक माता के हृदय में बड़ा चंचल बालक हो दौड़ा दौड़ा के माता को तन से भले थका दे पर मन से नहीं थका पाता। मन से तो माता सदा ही बालक के हित चिंतन में लगी है। उसे रात भर जागना पड़े तो जागती है। आप गीले पर सोती है, सूखे पर बालक को सुलाती है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, अवश्य करता हूं इस बात का कि देखो पहले तो 9 मास गर्भ में धारण करती है और कहते हैं जो मानव मन है और बुद्धि है वो उस पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते जो जन्म के समय, जो बालक को जन्म देते समय एक माता को होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भाई माता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जन्म देने के बाद वर्षों तक माता को रात भर जागना पड़ता है बालक का पालन पोषण करने के लिए। गिरता बालक है, चोट माता को लगती है, पर मां कभी थकती नहीं। मैं कहूंगा बस इसी प्रकार अपने मन को देखिए, जैसे माता अपने चंचल बालक को देखती है। हमको मन से थकना नहीं है, जब लग ठौर न परसी है। अपना ही है, मन किसी और का तो है नहीं भाई, अपना ही है। और प्रभु से मिलाएगा भी एक दिन यही, मन ही मिलावे राम से। बस इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मन को बोध कराना है।
कभी जप, कभी कीर्तन, कभी कथन, कभी श्रवण, कभी स्मरण, कभी वंदन, कभी अर्चन। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी स्मरण, कभी अर्चन, कभी वंदन, और कभी दास्य और सख्य के भाव में भरकर बैठकर प्रभु से ऐसी सहज में दो बात करिए, अपने मन की बात प्रभु से कहिए। संतों ने तो यही सिखाया, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें बस गिरधर जी सो कहिए। तरहटी गोवर्धन की रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरती गोवर्धन की रहिए तरटी गोवर्धन रहे। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरिधर जी सो कहिए तरटी गोवर्धन की रहिए तरटी गोवर्धन की रहिए। मन की बात गिरधर जी सो कहिए। और इस प्रकार श्रवण स्मरण कीर्तन में मन को लगाते हुए फिर आगे कहते हैं, विषय वासना जार के झार उड़ावे खेह मारग रसिक नरेश के तब ढिंग लागे दे। मारग रसिक नरेश के तब ढंग लागे देह। विषय वासना जार के, और श्री नागरीदास जी तो कह रहे हैं झार उड़ावे खेह। खेह किसे कहते हैं? राख को। बोले उस विषय वासना को जलाकर, और बोले जो उसकी राख है बोले उसको भी हटाओ, माने बीज ना रहे वासना का। और ये एक ही विधि से होगा, सतत सतसंग। श्रवण से ही कीर्तन का उत्साह भी प्राप्त होता है। श्रवण की कृपा से ही सतत स्मरण का अभ्यास भी होता है। सुनते 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 कहोगे भी, और कहना किसको है? अपने मन को कहना है, अपने मन से कहना है। और मैंने तो ये थोड़ा सा अनुभव किया भाई, कि जो अपने मन को सुनाने के लिए ही सुनता है, पढ़ता है, और अपने मन को सुनाने में सफल होता है, उसकी बात सारा संसार सुनता भी है और समझता भी है। और जो अपने मन को ही न सुना पाए, वो भले हमारी तरह माइक लेके जीवन भर बोलता रहे, उसकी बात अपना ही मन नहीं सुनता, दूसरा क्या सुनेगा? जब अपना ही मन न सुने तो दूसरे तक वो स्वर, वो आवाज कैसे जाएगी? तो मुझे तो ये बात खैर कभी समझ नहीं आती, जब कोई कहता है ना कथावाचक बनना है, कथावाचक बना कैसे जाता है भाई? कोई कोर्स थोड़ी है करके कथावाचक बनोगे। ये तो भाई मुझे लगता है केवल संतों की कृपा से होता है। संत किसी के लिए संकल्प करते हैं और प्रभु उस संत के संकल्प का आदर करके जीव को ये अधिकार दे देते हैं, वरना कोई अपनी योग्यता से अधिकार अर्जित नहीं कर सकता। इसके मूल में केवल संतों की कृपा है, गुरुजनों का अनुग्रह है। गुरु के मन में, संत के मन में एक ऐसा संकल्प हो जाए तो फिर प्रकृति उस संकल्प का आदर करके उस जीव को योग्यता दे देती है।
नहीं तो सहस्र मुख वाले श्री शेष जी और स्वयं शारदा जिनका गुण नहीं गा सकते, जिनका यश नहीं गा सकते, मनुष्य क्या गाएगा? हाँ, एक और बात, ये भी मैंने संतों के मुख से सुना कि भाई पढ़कर ये जो विषय है ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, बोले पढ़कर नहीं सुनाया जाता भाई, गुरुजनों की सेवा में कढ़कर सुनाया जाता है। दीर्घ काल तक जब संतों की, गुरुजनों की सेवा होती है तब ये योग्यता प्राप्त होती है। कोई और विधि भी होती होगी भाई, मैं नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है कि संत संकल्प करते हैं, गुरु की कृपा होती है, प्रकृति उनके संकल्प का आदर करती है। इसमें हमारी कोई योग्यता, कोई पुरुषार्थ नहीं। कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं, अपने विषय में कहूं, तो भाई अपनी कोई भी योग्यता नहीं और इसके लिए अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। केवल और केवल संतों की कृपा है, गुरु का अनुग्रह होता है और प्रकृति यहां लाकर बैठा देती है। तो अपने मन को सुनाना है भाई, इसीलिए सुनना है, इसीलिए पढ़ना है, इसीलिए जानना है कि अपने मन को सुनाया भी जा सके, अपने मन को समझाया भी जा सके। फिर कह रहे विषय वासना जार के धीरे धीरे वो विषयासक्ति को, पहले विषयासक्ति शिथिल होगी। अब मैं आपको थोड़ी प्रक्रिया बताता हूं। पहले विषय के प्रति आकर्षण कम होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा, वो फिर लौट कर आएगा। जैसे शरीर में एक रोग होता है जिसे कैंसर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक बार ठीक हो भी जाए, पर फिर उसके वापस लौट के आने की संभावना होती है भाई। वो आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वो कभी भी फिर से आक्रमण कर सकता है। वो जो उसका विषाणु है वो फिर पनप जाएगा। ऐसे ही पहले विषय के प्रति जो आकर्षण है वो कम होगा, शिथिल होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा, आता ही है। लेकिन वो जब लौट कर आए तो घबराना नहीं, तब भी भजन करना और तब भी भजन करना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई भजन में लगे रहना, सत्संग में लगे रहना। धीरे धीरे ये विषय की वासना समाप्त होगी। और जैसे एक दोना में आप गुलाब के कुछ पुष्प रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर उनको हटा दो, तब भी आप देखो दोने में गुलाब के फूलों की सुगंध थोड़ी सी रह जाती है। वासना का लेश तो जीव में रह ही जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई कोई सिद्ध नहीं है यहाँ, अंतिम समय तक सबको साधक ही बने रहना चाहिए। वासना के लेश से शून्य किसी का अंतःकरण नहीं हो सकता, और वो कब पुनः पनप जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छी बात तो यही है। अरे भाई महादेव जैसे कौन कौन भजन करेगा? महादेव जैसा वे तो स्वयं ईश्वर तो है ही, पर भजनानंदी भी उनके जैसा और कौन है? उनके जैसा भजन करने वाला दूसरा हो कौन सकता है? वो भी या तो कथा में लगे रहते हैं या फिर नाम स्मरण में लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं, मन को नहीं छोड़ते, नहीं तो मन उपद्रव करेगा। तो इसीलिए भाई संतों ने कहा वो घर दूर है, वो घर दूर है। पर भाग्य की बात क्या है कि हमको उस घर तक पहुंचाने वाला रास्ता मिल गया है। ये बड़े भाग्य की बात है, बड़ा ऊंचा सौभाग्य है कि हमको उस घर तक पहुंचाने वाला ये मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। आचार्यों की कृपा से ये रास्ता मिल गया है। नगरी तो दूर है, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर है। और पग पग पर दुविधा भी है, हर पग पर दुविधा है। आप कह तो देते हो भाई आप आज्ञा दे दो वृंदावन वास कर लें, दुविधा वहां भी है, दुविधा यहां भी है। वहां किसी और प्रकार की दुविधा है, यहां किसी और प्रकार की दुविधा है। कभी कभी कोई कहता है बोले अब देखो वृंदावन में कितना शोर हो गया, यहाँ तो शांति नहीं है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा। अरे भाई हर समय पर किसी ना किसी प्रकार का कष्ट रहा। संतों ने कितना कितना कष्ट उठाकर यहाँ पर भजन किया है, प्राणों का ही संकट उपस्थित हो जाता था। कभी कैसा कष्ट रहा, कभी कैसा कष्ट रहा। अब ऐसे थोड़ी सुंदर मखमली आसन पर बैठाकर माया भजन करा देती है और करने देती है, ऐसा थोड़ी होता है। भजन करने वाले के लिए तो दुविधा है ही। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा
लाज मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। पर जैसा मैंने कहा ना, माँ तन से भले थक जाए मन से नहीं थकती, ऐसे हमको भीतर से थकना हारना नहीं है। होता रहेगा ये मन का उधम उत्पात होता रहेगा, देर तक होता रहेगा, दूर तक होता रहेगा, पर रास्ता छोड़ नहीं देना है, साधन नहीं छोड़ देना है। तभी कबीर जी कह रहे हैं, भक्ति करे कोई सूरमा शूरवीर, जितनी चोट लगे वो उतने वेग से आगे बढ़ता है। एक बार कोई व्यक्ति कुंभ के मेले में था, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से कहने लगा, बोले महाराज हम तो यहाँ आए थे गंगा स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो यहाँ तो बड़ा शोर है। तो श्री स्वामी जी हंसने लगे, बोले कुंभ के मेले में कोई ध्यान करने आता है? अरे मेला लगा है तो मेला देखो, खाओ पियो नाचो गाओ, चाट पकौड़ी है, गंगा जी का स्नान है, साधु संतों का दर्शन है, खूब बढ़िया पंगत चल रही है, खीर पुआ बट रहा है, मेले में कोई ध्यान करने आता है? तो संसार तो भाई युद्ध क्षेत्र है। आप ये सोचो कि यहाँ पर चैन की सांस मिलेगी, दो घड़ी चैन से बैठेंगे, ना ना, ये आपका भ्रम है। जुटा लो अपनी खूब सुख सुविधा साधन सामग्री, सुंदर सुंदर रेशमी मखमली बिछौना, सोने चांदी के पात्र, सेवक सहयोगी, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, सब जुटाओ और देखो मिलता है क्या। जिनके पास है उनसे जाकर पूछो, है तुम्हारे पास? है नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन हो। बार बार जब सुनोगे ना संत के मुख से संसार की असारता, समझेगा मन। इसीलिए तो संत के संग पर इतना बल सब महानुभावों ने, सब महापुरुषों ने दिया। जब संत के मुख से बार बार संसार की असारता का श्रवण करोगे, संसार का व्यक्ति आपको संसार की कहानी सुनाता है कि नहीं सुनाता? चार संसार के लोग में बैठ जाओ, आपको क्या सुनने को मिलेगा? सास बहू बच्चा कुच्चा नौकरी पेशा, यही तो सब संसार में सुनने को मिलेगा। वो बात कल भी मैंने आपको यही कहा था, कहते सुनते देखते बस गया संसार भीतर। अब इतना विवेक तो जीव के पास था नहीं सत्संग के अभाव में। भाई क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और सुनकर क्या समझना है क्या नहीं समझना, सब यही देखा सुना समझा और वही भीतर रच बस गया। संसार के किसी व्यक्ति से पूछो भाई प्रसन्नता का अर्थ क्या है, कहेगा बंगला गाड़ी बहुत सारा पैसा, नौकर चाकर। उससे पूछो सुख क्या है, वो कहेगा यही सुख है। तो संसार के व्यक्ति से संसार की कहानी सुनोगे, संसार ही समझ में आएगा, संसार ही विचार में आएगा, संसार ही चिंतन में उतरेगा। फिर जब संत की वाणी से चोट लगेगी, जब संसार की असारता का बार बार बोध होगा, जब संत कह देगा अरे आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर, जब संत के शब्द से चोट लगेगी, जब संत का शब्द रूपी सूर्य हृदय का मोह रूपी अंधकार नष्ट करेगा, तब खबर पड़ेगी भाई कहां जाना है और क्यों जाना है, यहां आए क्यों हैं और यहां से जाना कहां है। दो ही बातें तो समझनी है, आए क्यों हैं और जाना कहां है। ये दो ही बातें तो खबर नहीं है, क्यों आए हैं यहां। आप देखो कैसे कैसे किराए की सी जिंदगी है, उधार का जीवन जिसे कहते हैं ना, उधार का विचार है। बालक हो गया, अब बड़ा हो जाए, ले बड़ा हो गया, अच्छे स्कूल में इसका दाखिला हो जाए, वो भी हो गया, अब पढ़ लिख जाए, ले पढ़ लिख गया, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, ब्याह हो जाए, बालक हो जाए, और बस। और बालक को भी यही पता है कि भाई इसी का नाम जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं। एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने सीखा, दूसरे से चौथे ने, और बस ले भगवान का संसार ऐसे चल निकला। संत ही तो जगाता है ज्ञान का दीप,
कि नहीं भाई, ये जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, यही सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, सत्य कोई और है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत ही तो उद्घोष करते सत्यम परम धीमहि, ये सत्य नहीं है भाई, सत्य कुछ और है, कोई और है, उसी को प्राप्त करना है। तो साधन में भी लगा रहे, सत्संग में भी लगा रहे, सत्संग की कृपा से साधन होता रहे और साधन की कृपा से सत्संग में रुचि बढ़ती रहे। आप भजन ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसकी यही कसौटी है कि देखो सत्संग में आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, सत्संग को प्राप्त करने का लोभ जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पहले ऐसा होता था कि हाँ भाई ठीक है, कभी सुन लेंगे, कभी कोई आ जाएगा सुनाने तो सुन लेंगे, पर आज परिश्रम करके जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। आप लोग तो अच्छा खासा परिश्रम करते हैं, घंटों पहले आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो भजन ठीक हो रहा है कि नहीं, हम वस्तुतः भजन के लिए भजन कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? यही बताएगा कि सत्संग का लोभ बढ़ रहा है कि नहीं, सत्संग में रुचि बढ़ रही है कि नहीं। और सत्संग में रुचि बढ़ेगी तो साधन में परिपक्वता आएगी, आपका साधन परिपक्व होगा, साधन में निष्ठा बढ़ेगी। और फिर बहुत कुछ अवांछित जीवन में जो है, जो अनुचित है, अवांछित है, अनुपयोगी है, अहितकारी है, वो सत्संग और साधन की कृपा से धीरे धीरे कटने छटने हटने लगेगा। पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? श्रवणम, बैठ जाना है बस यहां पर आकर। देखो आप श्रवण करने के लिए आते हो, कीर्तन हम आपसे करा लेते हैं कि नहीं, कहकर करा लेते हैं, और श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण होने लगेगा। तो ये श्री नागरीदास जी जो कह रहे हैं ना, विषय वासना जारी के झार उड़ावे खे, ये विषय वासना किस अग्नि से जलेगी? ज्ञान की अग्नि से। ज्ञान अग्नि में ही विषय वासना दग्ध होती है। जरयत्याशु याकोशम निगीर्ण मनलो यथा, श्रीमद् भागवत की जो विशुद्ध भक्ति है, और किसी को ज्ञान भक्ति अलग अलग लगते होंगे भाई, मुझे तो लगता है ज्ञान का अर्थ ही है विशुद्ध भक्ति का भाव। यही जानने योग्य है, यही समझने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है, यही आस्वादन करने योग्य है। तो ज्ञान अग्नि से विषय वासना को दग्ध करके, जलाकर, और फिर करे झार उड़ावे खेह, माने कोई कण भी न रह जाए। फिर मारग रसिक नरेश के, भाई ये जो प्रेम की गली है, आपको मुझे शायद कभी जाकर इस बात का बोध होगा कि श्री जी ने हमें कृपा करके क्या दे दिया है। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कह रहे मारग रसिक नरेश के। रसिक नरेश अर्थात ये जो हितजू की उपासना है, ये रसिकाचार्य वर्य रस स्वरूप प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की जो उपासना है, मारग रसिक नरेश के, तब ढंग लागे देह, तब ढंग से, भली प्रकार से ये तन लगता है और फिर पीछे पीछे मन लगता है। पहले विषय वासना जार के। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। अरे कोई दौड़ थोड़ी लगानी है, उसको ये मंत्र मिल गया मुझे नहीं मिला, अब गुरुजी की छाती पर ही चढ़े हैं, उसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया। अब यहां वहां से मुझे खबर तो सब पड़ती रहती है। हमको तो भाई इतनी सी बात समझ में आई, और वही एक बात यहां तक ले आई कि सभय रोग की औषध नाम।
औखद तंत्र मंत्र सब छार, और करने हार हृदय में तार। महाराज वाणी में कहते हैं, अवर उपाव सब त्यागया और दारू नाम लिया, ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन भया। कोई दौड़ थोड़ी लगी है कि अगला व्यक्ति पहुंच गया, आप रह गए। मैं तो देखता हूं आज यही दृश्य देखने में आता है, साधकों में दौड़ लगी है। अरे उसको मंत्र मिल गया, हमको नहीं मिला, उसको चतुरासी याद हो गई, हमको नहीं हुई, उसको सुधा निधि याद हो गई, हमको नहीं हुई। अरे क्या ये कोई प्रतियोगिता है? स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो। और किसी भ्रम में मत रहना भाई, किसी भ्रम में मत रहना। इस मार्ग पर मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, इतना दृढ़ विश्वास कि मेरी इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, इस मार्ग पर वस्तु प्रदान करने वाले केवल केवल और केवल हितजू हैं, और उनका नाम है। बस जो मिलेगा वो उनकी कृपा से मिलेगा। कोई कुछ देने में समर्थ नहीं है भाई। कभी कभी आप लोग अपनी थोड़ी सी भूल से हम लोगों को अपने और ठाकुर जी के बीच में ले आते हो। हमारी बात सुनिए, बस श्री जी ने हमको आपको सुनाने के लिए यहां बैठाया है। हमारी बात सुनिए और सुन के उनके भजन में लगिए। ये श्रद्धा विश्वास बड़ी बड़ी अमूल्य संपत्ति है भाई, इसको खो मत बैठना। ये जो भजन के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, बड़ी अमूल्य संपत्ति है। जन्मों से आपने मैंने इसे संचित किया है, इसे ऐसे खो गंवा मत देना। और बस इससे अधिक हम लोगों के निकट आने की, जानने समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक न करिए, सुनिए, सुन के उस विचार में आदर करिए, उसका आदर करिए, पर भजन करिए। आपके और प्रभु के बीच में कोई ना आने पाए। वो जितने मेरे हैं उतने ही आपके हैं, कोई कम या अधिक नहीं। ये मार्ग सबके लिए खुला है। क्या हुआ अगर आज कोई दो कदम आगे चल रहा है तो कल आप चलोगे, फिर कोई और चलेगा। और ये भी खबर नहीं भाई, आज 2 कदम आगे चलने वाला कल पीछे हो जाए। श्री ठाकुर जी कोई प्रतियोगिता का पुरस्कार थोड़ी है कि ऐसे दौड़ भाग कर मिल जाएगा। इस अज्ञानता से कुछ हाथ नहीं आता भाई। 2 साल मंत्र कर लो, 3 साल कर लो, 5 साल कर लो, अरे जन्म जन्म कर लो। नहीं होगा तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। और होगा तो आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। यहां तो भाई कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बड़ी जिए आस, और सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। जो होगा कृपा से होगा, जब होगा कृपा से होगा, जैसा होगा श्री जी कृपा से होगा। आपका मेरा सौभाग्य तो बस इतना है कि हमें हितजू की चरण शरण मिल गई है, हमें आचार्य के चरण मिल गए। विगत दिनों ही मेरे पास कुछ 1-2 लोगों के भाव ऐसे आए कि कुछ ऐसी घटना घटी कि उनके मन में धाम के प्रति या भजन भावना के प्रति कुछ अभाव हो गया। मैंने कहा क्योंकि आपकी भूल है। माध्यम कोई भी बने, मैं बनूं या कोई और बने, पर पकड़ने आपको आचार्य के ही चरण चाहिए। हमसे भूल हो जाएगी भाई, हो सकती है, हो सकता है कल हमसे मुझसे कोई ऐसी क्रिया हो जाए, कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिसको देखकर, जिसको विचार कर आपके भाव में अभाव हो जाए, आपको अश्रद्धा हो जाए। पर मुझे मत पकड़िए, आचार्य के चरण पकड़िए। हमें आचार्य के चरणों को ही दृढ़ प्रकार से पकड़ना है, उसी नौका में बैठकर पार जाना है भाई। ये बात मैं आपको केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं, विगत दिनों मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाव आए, पढ़कर मुझे दुख भी हुआ, तो मुझे लगा कि कभी प्रसंग आया तो मैं आपको निवेदन करूंगा। भूल आपकी है, आप भूल करते हैं, हमको बीच में लाते हैं आप, हमें बीच में मत लाइए। आपका मेरा संबंध सत्संग का है, मैं यहां आता हूं, आपको सुनाकर चला जाता हूं। इस बात को सुनिए, विचारिए, चिंतन करिए, और जो कहा जा रहा है ना उसे पूरा का पूरा मानिए। आचार्य के चरण पकड़िए। हमको बात माननी है तो सेवक जी महाराज की बात माननी है, ध्रुवदास जी की बात माननी है। पहुंचाने वाले वो लोग हैं भाई।
हम लोग तो आप लोग के साथ सत्संग का सुख लेते हैं। सत्संग का सुख अकेले नहीं मिलता ना, आप लोगों के साथ बैठकर ये कथन श्रवण का, ये भगवान नाम कीर्तन का, ये सुख आप और मैं ले रहे हैं। पर भाई मैं फिर आपको विनम्रता पूर्वक की बात कहूँ, मेरी बात अन्यथा मत लेना। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके हित का ही विचार करके कह रहा हूँ। सीधे सीधे महाप्रभु जी के चरण पकड़िए। सेवक जी महाराज ने उनका नाम उजागर करके आपको मुझे प्रदान कर दिया है। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम। क्यों कहा सेवक जी ने ऐसा? कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। हाँ, जिनके मुख से नाम सुना, जिनके मुख से धर्म सुना, उनकी महिमा है ही, पर उनकी वास्तविक महिमा तभी तो है जब विशुद्ध भाव से भजन किया जाए। कह देते हैं कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पर बलिहारी गुरु आपने। गुरु की बलिहारी क्यों है? जिन गोविंद दियो मिला है, उसने गोविंद से मिलाया है। और भाई किसी के भी कुछ भी मनमाना कह देने से या व्याख्या कर देने से जो अटल सिद्धांत है वो थोड़ी बदल जाएगा। जीव का एकमात्र विश्राम तो प्रभु के ही चरण कमल है। जीव को पहुंचना तो वही है, गंतव्य तो वही है, ठौर तो वही है, ठिकाना तो वही है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मत यही है भाई कि जीव को आचार्य के चरणों की शरणागति ही ग्रहण करनी चाहिए, और गुरुजनों ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पर सम्यक प्रकार से चलना है, उसी उपासना सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना है। और क्यों करना है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। तो कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। सिलसिली अर्थात चिकना। और इस मार्ग पर चिकनाई किस कारण से है? भ्रम की काई है, उस पर पांव फिसलता है। तो कठिन जो चलत पिपीलिका और लोग लगावे बैल। किसी भी कामना या वासना का बोझ लेकर देह गे कि कोई आसक्ति लेकर इस मार्ग पर नहीं चल सकता है भाई। इसलिए पहले तैयारी करने को कह रहे हैं। इस मार्ग पर पग धरना है तो पहले तैयारी करो, विषय वासना जार के दीर्घ काल तक ऐसी भक्ति करो बहुकाल। सेवक जी कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं दीर्घ काल तक सत्संग करते, नाम जप करते, भगवान नाम का कीर्तन करते, संतों की सेवा करते, संतों की चरण धूल अपने मस्तक पर लगाते, दीर्घ काल तक इस विधि भक्ति का अनुष्ठान करते करते फिर झार उड़ावे खेह। एक समय आता है जब साधक के जीवन में स्वयं परिपक्वता आती है, एक गंभीरता आती है, जब वो अपने मन को संभालने योग्य हो जाता है। जैसे माँ विचार करती है ना बालक के लिए, भाई किसी दिन अपने पांव पर खड़ा हो जाए। ऐसे साधक के जीवन में भी ऐसा समय आता है, गुरु उसे इतना योग्य बना देता है, साधन उसे इतना योग्य बना देता है कि उसके जीवन में एक परिपक्वता आती है, एक प्रौढ़ता आती है उसके जीवन में। ऐसा नहीं कि उसका मन यहाँ वहाँ नहीं होता, उसका मन फिसलता नहीं, फिसलता है, यहाँ वहाँ भी जाता है, पर वो अपने मन को संभालने योग्य बन जाता है। भूल तो होती है पर वो भूल स्वयं सुधार लेता है। और फिर मार्ग रसिक नरेश के, ये जो हितजू का मार्ग है, अरे बड़े बड़े भगवत प्राप्त महानुभावों को ये कहना पड़ा कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। राधाओं प्रधानवान पाछे कृष्ण ध्याइये, निपट विकट भाव होत न सुभाव ऐसो
उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की टीका में कह रहे हैं उन्हीं की कृपा होए, हित जो ये कृपा करें तो नेक सा ये भाव हृदय में आता है। तो मैंने तो भाई अपना अनुभव आपसे बांटा, जब देखा श्री महाप्रभु जी की कृपा की ओर ही देखा, उन्हीं के नाम का आश्रय यहां तक भी ले आया। अब लगता है भाई यहां तक आ गए तो ऐसे ही चलते 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 श्री जी के चरणों तक भी एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे। पर देखना उन्हीं चरणों की ओर है। मन क्रम बचन कहो नित तेरे, गाइए। मन क्रम वचन कहो हित डेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो इसी भाव के साथ आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।